हेलो एवरीवन, आज अपन देखने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें या कम पैसे में हम म्यूचुअल फंड में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट कैसे करना आपको पता है, बट आज मैं आपको बताऊंगा कि मिनिमम अमाउंट से आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड जैसे आपका कॉर्पस बिल्ड हो जाएगा, फिर आप आपके प्रॉफिट के बेसिस पे और उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि काफी लोगों को कहना है कि मेरे पास पैसे नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। गाइज, यू कैन स्टार्ट विद 100 रुपीज ऑल्सो। पर मंथ 100 रुपीज से भी आप एस स्टार्ट कर सकते हैं। बस देखना पड़ेगा कौन से म्यूचुअल फंड में वो ऑप्शन है। कुछ जगह पे 500 का है मिनिमम, पर मोस्टली 100 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो 100 रुपीज पर मंथ आप एक बर्गर के लिए आप स्पेंड करते हैं, तो यू कैन पुट 100 रुपीज एंड यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट। एक बार आदत लग गई ना, तो फिर आदमी उसको इन्वेस्ट करता है। एक बार आपको लगा कि फायदा हो रहा है, फिर आदमी कहीं से पैसे बना के उसको सेव करने लगता है। तो बस यू हैव टू स्टार्ट फर्स्ट, लेट इट बी एनी अमाउंट, पहले स्टार्ट करो। आगे बता तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री में डिमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, नीचे मैंने लिंक दिया, उसको आपको क्लिक करना है एंड यू कैन ओपन फ्री डिमैट अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है वो है आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, ठीक है। अभी 100 रुपीज आपके लिए इन्वेस्ट करना काफी आसान है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके बिगर गोल है, तो फाइनेंशियल गोल के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। आप बोलेंगे सर मेरे को 2 साल में पैसा चाहिए, तो आई विल नॉट एडवाइज यू टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, बिकॉज उसका थोड़ा ग्रोथ होने को टाइम लगता है। इट्स नॉट लाइक ए शेयर मार्केट कि 2 साल में डबल हो जाएगा। ओके ना, तो आपको फाइनेंशियल गोल का क्लैरिटी होना चाहिए। लोग बोलते हैं मेरे को पैसा कमाना है, भाई कितना पैसा कमाना है वो तो बता, है ना। 1 रुपया कमा रहे हैं, 1 करोड़ रुपया कमाना है, तो उसके ऊपर डिपेंड है, करेक्ट ना। तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा कि मैं कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ और कितने रिटर्न चाहता हूँ। ये दोनों अगर मैच नहीं हुए तो गड़बड़ होगा। मैं चाहता हूँ कि 2 करोड़ रुपया मिले 20 साल में, पर उतना मेरे को आज इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा ना। तो आपका इनकम लेवल कितना है, उस बेसिस पे आपको फाइनेंशियल गोल सेट करने पड़ेंगे। ये भी अज्यूम करना पड़ेगा कि आपका इनकम हर साल 10% से ग्रो होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप जॉब करते रहेंगे, बिजनेस करते रहेंगे, तो अगर आपका बिजनेस 10% से ग्रो होता है, तो गाइस उतने अमाउंट से आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होना जरूरी है। ये प्रिंसिपल ध्यान में रखना। जितना आपका सैलरी हाइक होगा, उतने आपके इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने चाहिए। उसके बाद बचा तो खर्च करना, ठीक है। सो आपको टाइमलाइन पता होना चाहिए एंड कितने रिटर्न चाहिए। जैसे आपको 5 साल के बाद पैसा चाहिए फॉर चाइल्ड एजुकेशन, 10 साल के बाद मैरिज के लिए चाहिए, 15 साल के बाद घर लेना है, रिटायर होना है, तो आपके ओवरऑल गोल भी चाहिए कि 30 साल में मेरे को 5 करोड़ चाहिए। उसमें फिफ्थ ईयर में कितना चाहिए, 11th ईयर में कितना चाहिए, ये सब लेके जाना है एडवाइजर के पास। एंड अकॉर्डिंगली वो आपको बताएगा कितना इन्वेस्ट करना है। बस उसको एक ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाउ मच रिटर्न यू आर एक्सपेक्टिंग इन म्यूचुअल फंड। सो 12 to 15% आप रिजनेबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इफ योर होराइजन इज अबाउट 10 years। तो ये होराइजन को भी डिपेंड रहता है, अकॉर्डिंगली आपका अमाउंट होगा। होराइजन 30 साल होगा तो आज बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न्स के ऊपर रिटर्न्स मिलते हैं। तो होराइजन जितना छोटा, पैसे ज्यादा इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। होराइजन जितना बड़ा, कम पैसे में काम चल जाता है। देन एसेस योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। मेरा इनकम, मेरा गोल एंड मेरा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी मैच होना चाहिए। तो मैं हाई रिस्क ले सकता हूँ, मीडियम मीडियम लो रिस्क एंड लो रिस्क। तो मेजोरिटी लोग इसमें होते हैं, जो मैंने देखा है मीडियम हाई रिस्क में लोग होते हैं। मतलब एकदम कम भी नहीं लेना, एकदम ज्यादा भी लेना है। तो मेजोरिटी इन्वेस्टर्स जितना मैंने देखा है, दे आर इनटू दिस कैटेगरी, मीडियम हाई रिस्क। आपका कौन सा रिस्क लेवल कमेंट में बताना मेरे को। तो इनकम कितना आएगा, रिस्क कितना ले सकते हैं एंड मेरे फाइनेंशियल गोल क्या है, ये तीनों साथ में चलते हैं। इसमें से एक भी आगे पीछे हो गया तो फिर आपका गोल अचीव नहीं होगा। जैसे आपको 5 साल में पैसा 3 गुना चाहिए, बट आप रिस्क लेने को नहीं रेडी हो, तो नहीं होगा वो। एंड बेसिकली म्यूचुअल फंड में रिस्क कम ही रहता है बाय डिफॉल्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। इट वोंट गिव यू रिटर्न लाइक अ शेयर मार्केट के 1 साल में 300%, नॉट पॉसिबल। देन इन्वेस्टमेंट होराइजन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मिनिमम 7 to 10 years होना चाहिए। और आप मेरे पे भरोसा मत करो, जस्ट गो टू एनी वेबसाइट, जस्ट यू गो टू मनी कंट्रोल एंड आइडेंटिफाई 10 गुड म्यूचुअल फंड एंड जस्ट चेक देयर 7 to 10 years परफॉर्मेंस। 15 के ऊपर रहेगा रिटर्न्स, ज्यादा भी होता है, बट मैं आपको कम बता रहा हूँ, करेक्ट ना। सो अच्छा सर, सपोज लगता है कि मेरा होराइजन कम है 5 साल है, तो फिर आपको थोड़ा स्टॉक में भी पैसा डालना पड़ेगा। ओनली म्यूचुअल फंड इज नॉट इनफ। सो इवन तो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, बट जिनका टाइम होराइजन कम है, आई वुड एडवाइज टू पुट सम अमाउंट इन इक्विटी, बिकॉज इक्विटी कैन गिव यू 20-30% रिटर्न इन 7 to 10 years और 5 years। तो जिनका होराइजन 5 years ही है, थोड़ा स्टॉक में आपको खुद को ये करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओनली म्यूचुअल फंड वोंट हेल्प यू। देन आपको बेसिक पता होने चाहिए। बेसिक मतलब कंपनी का रेवेन्यू क्या होता है, कंपनी का डेट प्रोफाइल, मार्जिन क्या होता है,
फ्यूचर ग्रोथ एस्पेक्ट क्या है, कंपनी का ऑपरेशन कैसे है, तो कंपनी के बारे में थोड़ा जानकारी होना जरूरी है। थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, या जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ आपको वीडियोस बार बार देखने पड़ेंगे, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे अच्छे वीडियो आपके पास आते रहेंगे। एंड फोकस ऑन योर सेविंग। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, जिंदगी ना मिली दोबारा, और पूरा पैसा खर्च कर डालते हैं। सी मूवी देखना आसान है और रियल लाइफ फेस करना आसान है। आज अपन बोलते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, रिटायरमेंट में हम नहीं बोल सकते। जॉब जाने के बाद, बिजनेस बंद होने के बाद पैसा लगने वाला है, वहां भी नहीं बोल सकती कि आज का खाना नहीं खाएंगे, कुछ नहीं होता है। तो प्लीज फर्स्ट इन्वेस्ट एंड देन स्पेंड, ये मैं बोलूंगा। कुछ लोग स्पेंड करते हैं, बचा हुआ इन्वेस्ट करते हैं, उल्टा करना चाहिए। फर्स्ट इन्वेस्ट व्हाट इज योर फेरेस्ट रिक्वायरमेंट, क्योंकि देखो पैसा कोई आपको नहीं देगा, देगा तो वापस लेगा, है ना। तो इसलिए ये करना जरूरी। एंड स्टार्ट स्लो एंड स्टार्ट अर्ली। इवन इफ यू स्टार्ट विद 1000 रुपीज, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, पुट इट फॉर 30 years, 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। आप ऑनलाइन चेक करना, 1000 रुपीज फॉर 30 years, देखो कितना हो जाएगा, 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो इफ यू स्टार्ट विथ 10,000 रुपीज, चेक करो 30 years में कितना हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको स्टार्ट करना है। और मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी होगा, तो उसके हिसाब से जब ये पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी होगा तो लमसम भी लेना है। मार्केट नीचे गया तो लमसम खरीद लो ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। तो गाइस ये थे कुछ टिप्स कि कैसे कम पैसे में आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, स्टार्ट अर्ली, क्लैरिटी ऑफ फाइनेंशियल गोल होना जरूरी है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आइडेंटिफाई करो। बस ये अगर आपने चीजें बराबर की तो आपका इन्वेस्टमेंट अच्छे से ग्रो होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैंने क्या दी कि भले आज आप कम इन्वेस्ट कर रहे हो, जितना आपका सैलरी या बिजनेस इनकम ग्रोथ होगा उतना बढ़ाते जाओ। तो जैसे आपका इनकम बढ़ेगा आपका इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो आपके जो खर्चे है वो उसके हिसाब से इनकम भी और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए। तो गैस थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।